देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर आज एक बार फिर युवाओं के आक्रोश का गवाह बना है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र और युवा सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। आखिर युवाओं के इस गुस्से की वजह क्या है और सरकार से उनकी क्या मांगे? तो इसी खबर से जुड़ी और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज मिल रही है। अनूप जी, ये जो जंतर मंतर पर इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, तो कैसा माहौल है प्रदर्शन में? कितनी संख्या में छात्र शामिल हुए हैं? क्या कुछ जानकारी? देखिए, इसका माहौल 2-3 दिन पहले से बनाया जा रहा था। अभिजीत दीपिके आने वाले थे, जब वो फॉरेन से जब कल आए हैं एयरपोर्ट पे, तो आप देखिएगा कि उन्होंने संविधान की एक पुस्तक को उसको दिखाते हुए बाहर निकले हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना भविष्य संविधान के लिए छोड़ता हूँ। अब देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है प्रकृति की, आज दिल्ली की पुलिस ने उन्हें आंदोलन करने के लिए या ये कह लीजिए कि अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उनको मौका दिया गया है कि वो प्रदर्शन अपना कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ये युवाओं की जो भीड़ है, हालांकि दीपिके ने मना कर दिया था कि एयरपोर्ट को रिसीव करने नहीं आएगा और दीपिके पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाके वो अनुमति लेंगे और उनको अनुमति मिल चुकी है। अब अनुमति मिलने के बाद धीरे धीरे वो एक समूह था, अब समूह वो जन समूह में एक कह लीजिए छात्रों का या युवाओं का सैलाब वहां आने लगा है। निश्चित रूप में युवाओं को कुछ नाराजगी है और वो नाराजगी सिर्फ एग्जाम को लेकर है, जो एग्जाम पेपर लीक हो जा रहे हैं या और सारी व्यवस्थाओं पे। अभी देखिए कई सारे मुद्दे बाहर निकल के आएंगे। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो युवा नाराज हैं वो कई अभिजीत दीपके ने जो कॉकरोच पार्टी का सीजीपी का वो किया था, ये कहा जाए कि वो बैठे बैठे उन्होंने एक पेज तैयार कर दिया और पेज पे इतने लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए। तो आज वो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन का रूप ले लिया और प्रदर्शन के रूप में प्रशिक्षी, जब भी देखिए कहीं कुछ देश में नाराजगी होती है और जब युवा इकट्ठा होता है तो निश्चित रूप में कुछ बदलाव जरूर होता है। चाहे शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए लोग हैं, अब जो पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, हमें लगता है कि आज के बाद कॉकरोच को गंभीरता से लेंगे। यानी कि वो युवा जो इस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, जो एग्जाम पेपर लीक का दंश झेल रहा है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ने को तैयार है, जहां सिस्टम पे गलत तरीके से चीजें हावी हैं, अगर वो लड़ने को तैयार है तो निश्चित रूप में दिल्ली में देखिए एक बड़ा जन सैलाब है और देखते हैं कि अभी आगे क्या कुछ होता है। प्रशिक्षित ठीक है अनूप जी, प्रदर्शन जो चल रहा है, भारी संख्या में वहां पर छात्र लोग पहुंच चुके हैं, तो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है या फिर अन्य मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो उनका ये कहना है कि कैबिनेट से शिक्षा मंत्री को बाहर किया जाए। अभी वो सिर्फ एक मांग को लेकर, अभी देखते हैं कि अभी जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे खबर निकल के आएगी प्रशिक्षी की क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हालांकि अगर वो शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार चैनल का जो हम लोग संचालित करते हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप में उनकी जायज मांग है और एक युवा होने के नाते युवाओं के साथ खड़ा भी होना चाहिए। पर मेरा मानना यह है कि अगर शिक्षा व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं समझ पा रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कई सारे चुनाव में उनकी जो चुनावी गणित रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। पेट्रोलियम मंत्री वो हुआ करते थे, तो पेट्रोलियम मंत्री जब हुआ करते थे तो उस समय उस विभाग से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, वो विभाग को सही से संचालित कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको पेट्रोलियम मंत्रालय ही दे देना चाहिए और शिक्षा शिक्षा व्यवस्था को जो बेहतर ढंग से चला सके, जो संचालित कर सके, उन्हें वो देना चाहिए। क्योंकि अभी 29 में चुनाव है और 29 से पहले बहुत सारे एग्जाम होने हैं। देखिए, भारत के भविष्य पे जब संकट मंडराएगा, यानी युवाओं पे संकट मंडराएगा, तो आप मान के चलिए कि भारत पे भी संकट मंडराएगा। इसलिए जो भी हाई कमान के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, शासन सत्ता में हैं, उनसे मेरा यही निवेदन होगा कि अगर उसमें कुछ जायज मांग है
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉकरोच पार्टी जो है किसी राजनीति से प्रभावित होकर वो काम न करें। अगर उनकी मांग जायज है सरकार से, तो मुझे लगता है कि सरकार उनकी मांग को मानेगी और उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। अनूप जी, एक जानकारी और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि छात्र जो हैं वो लगातार पेपर लीक को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस प्रदर्शन को लेकर अभी तक कोई क्या प्रतिक्रिया आई है या फिर नहीं आई है? नहीं, ऐसा नहीं, प्रतिक्रिया आ चुकी है, सरकार की भी आई थी और उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट भी किया था कि आने वाले जो एग्जाम है पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ऐसी कोई त्रुटि नहीं होगी जिससे पेपर लीक हो। मगर हालांकि देखिए, केवल माइक पे कैमरे पे आ जाना या ट्वीट कर देना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पे धरातल पे जब तक कुछ नहीं दिखाई देगा तब तक जो युवाओं में आक्रोश है वो आक्रोश बना रहेगा, युवा सहमा रहेगा कि आगे पता नहीं हम पेपर देने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, उस पेपर का क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए, परिस्थिति यह देश का दुर्भाग्य है कि आज के सबसे युवा वाले देश में युवाओं को ही संघर्ष करना पड़ रहा है। परिस्थिति। अनूप जी, अब एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लाखों युवा दिन रात मेहनत करता है और पेपर लीक की खबरें उनकी जो उम्मीद होती है उनको तोड़ के रख देती। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इस व्यवस्था में जवाबदेही कब तक तय होगी? आपकी क्या राय है? देखिए, जो मुखिया है उन्हीं की जवाबदेही तय होगी और उनको जवाबदेही तय कर लेनी ही चाहिए। अब आज का जो आंदोलन है, ये देखिए हर एक युवा के मन में टीस है प्रशिक्षित, और वो टीस एक ऐसी टीस है कि जो धीरे धीरे होके आक्रामकता का रुख लेते जा रही है। और जब भी कभी देश में, किसी भी देश में युवाओं ने अगर अंगड़ाई ली है तो शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों का सिंहासन डोला है। तो मेरा मानना है कि देखिए, हम किसी राजनीति से प्रेरित होकर अगर नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी राजनीति, और जो लोग भी हैं, राजनीतिक लोग जो भी हैं, उनको राजनीति की रोटी न सेक कर युवाओं के भविष्य को लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि यह देश जो है आधी आबादी देश, किसानों की आबादी वाली देश है और यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो जवान, किसान, बेरोजगार। इन सब पे अगर काम नहीं होगा तो एक चीज मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, भारत में भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक आखिरी चीज और पूछना चाहेंगे आपसे अनूप जी, आज जंतर मंतर पर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन है या आने वाले दिनों में युवाओं के बड़े आंदोलन का संकेत माना जाए इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक गुस्सा है और गुस्सा ही जब किसी के प्रति होता है तो आने वाले भविष्य का कुछ ना कुछ संकेत होता है। तो अभी आज कुछ हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज सिर्फ हम देखेंगे कि कॉकरोच कैसे अपने वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं कैसे प्रदर्शन करते हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या कुछ कैसे वो क्या शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे कुछ वो बात करते हैं। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें, क्योंकि 12:30 होने को है, 1:30-2 बजे तक बहुत सारी खबर निकल के आएगी, उसके बाद ही हम कुछ दर्शकों को स्पष्ट कर पाएंगे। जरूर, ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर से उठी यह आवाज केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की नाराजगी जो अपनी मेहनत का निष्पक्ष परिणाम चाहते। अब देखना होगा कि सरकार इस गुस्से को किस तरह संबोधित करती है और छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल नजर बनी रहेगी इस आंदोलन और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?